भगवान को प्राप्त करने की कोई आयु नहीं होती है। बच्चों को उपदेश देना चाहिए, बच्चों को ज्ञान देना चाहिए कि वो भगवान का भजन करें, क्योंकि बचपन से ही यदि भजन की आदत लगा दी ना तो वो बड़ा होकर के भी भजन करेगा। लेकिन बचपन में आदत नहीं लगाई ना भजन की तो फिर वो भगवान को जब भजेगा जब उसके ऊपर कष्ट आएंगे और फिर वो भगवान को भूल जाएगा और फिर वो नए नए देवताओं के पास डोलेगा। आजकल के नए नए देवता सब है, इसीलिए भटक जाता है व्यक्ति, इसीलिए उसे ज्ञान नहीं रहता है, क्योंकि हमने बचपन से उसको सिखाया नहीं कि संसार में यदि कुछ सार है तो केवल भगवान का नाम ही सार है। अरे यदि भगवान का भजन कर लेगा तो उसे संसार में जगह जगह भटकना नहीं पड़ेगा। 5 वर्ष का बालक भगवान को प्राप्त कर लेता है। भक्त प्रहलाद की कथा हमने सुनी। आज हमारे ऊपर थोड़ा सा कष्ट आता है ना, थोड़ी सी परेशानी आती है, थोड़ी सी समस्या आती है तो हम सबसे पहले भजन बंद कर देते हैं। सबसे पहले हम भगवान की सेवा को बंद कर देते हैं। एक सज्जन हमारे पास आए, बोले महाराज पहले हम बहुत सेवा करते थे, रोज मंदिर जाते थे, परंतु महाराज हम तो मंदिर जाते, भगवान की सेवा करते, सत्संग सुनते हैं, फिर भी हम दुखी हैं और हमारा जो पड़ोसी है ना कभी मंदिर नहीं जाता और फिर भी वो सुखी है। तो महाराज हमने आजकल भजन पाठ पूजा सब बंद कर दिया। हमने कहा भाई ये तो बहुत अच्छा किया, तुम भजन बंद कर दिया। बोले हाँ। मैंने कहा भोजन नहीं किया बंद। बोले महाराज शरीर को चलाने के लिए भोजन तो करना ही पड़ता है, भाई भोजन नहीं करेंगे तो ये शरीर कैसे चलेगा। लेकिन उसको ये नहीं पता है जिस प्रकार से शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता है, परंतु उसी प्रकार आत्मा को चलाने के लिए भजन की आवश्यकता है। शरीर चले न चले लेकिन आत्मा तभी पुष्ट होती है जब हम भजन करते हैं। भोजन से शरीर पुष्ट होता है और भजन से आत्मा पुष्ट होती है। लेकिन प्रहलाद के जीवन से सीखना चाहिए। स्वयं का पिता इतना कष्ट देता है लेकिन फिर भी प्रहलाद ने भगवान के नाम को नहीं छोड़ा। स्वयं भगवान को आना पड़ा प्रहलाद की रक्षा करने के लिए। उसी श्रृंखला में समय के अनुसार हमने कथाओं का रसास्वादन किया और हम और आप सभी उस दिव्य अद्भुत कथा पर कल विराम दिया, जहाँ स्वयं साक्षात परब्रह्म परमात्मा माता अदिति के दिव्य पावन भवन में वामन अंगुल के प्रकट हुए। उनका नाम वामन भगवान पड़ गया। एक बार जोर से जय घोष कीजिए और आज की कथा हम यहीं से आरंभ करते हैं। बोलिए वामन भगवान की जय हो। वामन भगवान का प्राकट्य हुआ।